ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत्य हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में दशम स्कंद में 29वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसके चौथे श्लोक में शुकदेव जी ने बताया कि जब भगवान ने वंशी ध्वनि की तो सभी जो कृष्ण ग्रहित मानसा अर्थात कृष्णार्पित मन वाली थी, क्योंकि पहले से भगवान ने सबके मनों को जो है आकर्षित किया हुआ था, तो इस प्रकार से वो सभी ब्रज सुंदरियां एक दूसरे को ना बताते हुए अलक्षित भाव से जहां पर कृष्ण अवस्थित थे वहां पर आ गई, उन आगमन किया, वहां पर मोहित होकर प्रेम से खींची चली आई और अति शीघ्रता के साथ आई। और फिर क्यों आई थी वो? क्योंकि उनके हृदय के अंदर जो अनंग था, उनके हृदय में जो काम था वो वर्धित हो गया था, अर्थात कृष्ण के प्रति जो उनका शुद्ध प्रेम है, कृष्ण की ही प्रीति संपादन करने के लिए, उसी प्रेम को कहा गया है शुद्ध प्रेम। तो शुद्ध प्रेम को, विशुद्ध प्रेम को ही यहां पर काम की संज्ञा दी गई है, तो उसी को यहां अनंग कहा गया है। अब यहां पर जो अनंग शब्द है, इसकी जो व्याख्या की है जी गोस्वामी, बड़ी सुंदर विचार यहां पर उन्होंने बताए हैं। हम लोग उसका एक बार श्रवण करेंगे। यहां पर कह रहे हैं कि जो अनंग है अर्थात अ प्लस अंग, अनंग, तो अ अंग वर्धनम। अंग क्या है? एक तो होता है अंग, एक होता है अंगी। जैसे हमारे हाथ पैर हैं अंग, और हमारी जो देह है, हमारा जो शरीर है वो है अंगी। तो इस शरीर के अंग क्या है? हाथ और पैर इत्यादि। इसी प्रकार से जो प्रेम है वो है अंगी, और प्रेम होने के कारण जो हमारा बाहरी व्यवहार देखने में आता है वो हो गया उस प्रेम का अंग। जिस प्रकार से अंग और अंगी का संबंध होता है, यदि अंगी है तो अंग होंगे, वरना अंगी नहीं है तो अंगी नहीं होंगे। जैसे हमारा शरीर है तो हमारे हाथ पैर भी हैं, हमारे अंग हैं वो। उसी प्रकार से यदि हमारे हृदय में प्रेम है तो प्रेम को कहा गया है अंगी, और उस प्रेम के अनुरूप जो बाहर चेष्टाएं की जा रही हैं उसको कहा गया अंग। तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं कि जो चेष्टा है साधारण स्त्री पुरुष के बीच में, तो जो साधारण चेष्टा होती है स्त्री पुरुष के बीच में, बाह्य व्यवहार, स्त्री पुरुष के मिलन में
जो अनेक प्रकार की चेष्टाएं होती हैं, आलिंगन, चुम्बन इत्यादि बाहरी व्यवहार, ये सब जब प्रकाशित होता है तो इसका मतलब क्या है कि उनके अंदर जो है काम भाव है एक दूसरे के प्रति। तो यहां पर कह रहे हैं अंग क्या है? काम कला, अर्थात जो चेष्टाएं हैं, और अंगी प्रेम है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहां पर न अंगवर्धनम, यहां पर अंगवर्धन नहीं है, अंगीवर्धनम है। यहां पर कहा गया ना अ प्लस अंगवर्धनम, अर्थात अंगवर्धन नहीं है। एक बार दोबारा से अगर अच्छे प्रकार से समझेंगे तो बड़ा स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। गोपियों के हृदय में किसी भी प्रकार के अंग का वर्धन नहीं हुआ। अंग का मतलब है बाहरी चेष्टाएं। तो जब अंग का वर्धन नहीं हुआ तो किसका वर्धन हुआ? अंगी का वर्धन हुआ, अर्थात प्रेम का वर्धन हुआ। तो अंगी वर्धनम मतलब प्रेम का वर्धनम, यही है इसका तात्पर्य। तो बाहरी चेष्टाओं का वर्धन नहीं हुआ। स्त्री पुरुष के बीच में बाहरी चेष्टाएं जो हैं वो देखी जाती हैं जब प्रेम करते हैं वो एक दूसरे से। तो जहां पर स्त्री और पुरुष का संबंध है ये प्राकृत है, लेकिन भगवान की जो गोपियां हैं उनके हृदय में जो कुछ भी है वो सब अप्राकृत तत्व है। तो हम ये देखते भी हैं कि प्रेम अंगी है और उसका जो बाहरी व्यवहार है वो है अंग। जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे, अगर किसी का भगवान के प्रति दास्य भाव है तो ये दास्य भाव जो हो गया ये तो हो गया अंगी। प्रभु के प्रति समर्पित होना निष्ठापूर्वक, उनकी सेवा, ये हो गया प्रेम, ये हो गया अंगी। लेकिन जो उनका व्यवहार है अपने सेव्य के प्रति, उनकी आज्ञा का पालन करना इत्यादि, वो उसके अंग हो गए। उसी प्रकार से सख्य भाव में सखा के प्रति जो प्रेम है वो तो हो गया अंगी। और जब सखा मिलते हैं एक दूसरे से तो हाथ मिलाते हैं, कुशल प्रश्न पूछते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, हास परिहास करते हैं, ये हो गया अंग, क्योंकि बाहरी चेष्टाएं हैं। उसी प्रकार से वात्सल्य भाव में पिता और पुत्र, पिता के प्रति जो माता पिता का भाव है वो तो हो गया अंगी। और उनका लालन पालन करना, उनको डांटना, उनको गोदी में लेना, उनका मस्तक सूंघना, ये हो गया अंग, क्योंकि ये सब बाह्य चेष्टाएं हैं। अब संसार का जो प्रेम है उसमें अपना सुख प्रबल होता है, इसीलिए उसके अंदर अंग तो प्रबल होता है, अर्थात बाहरी चेष्टाएं बड़ी प्रबल होती हैं, और अंगी दुर्बल होता है। और वास्तव में हम किसी के हृदय का, संसार में हम किसी के हृदय के अंदर कितना प्रेम है वो तो जानते ही नहीं। हमें उसके प्रेम का पता लगता है उसके बाहरी व्यवहार को देखकर। तो जो बाहर का व्यवहार का जो आडंबर है, जो दिखाई दे रहा है, वही प्रबल है। हृदय में प्रीति है या नहीं है या कितनी है हमें पता नहीं लगेगा। तो इस संसार के अंदर दो सखाओं के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, स्त्री पुरुष के बीच में केवल बाहरी व्यवहार दिखता है। पति पत्नी से कहता है आई लव यू, पत्नी पति से कहती है आई लव यू। अंदर लव है कि नहीं है किसको मालूम, लेकिन वाणी से किया जा रहा है, उसकी इच्छाओं की पूर्ति की जा रही है, तो दिख रहा है बाहर से। तो बाहर का व्यवहार यदि नहीं होगा तो देखा जाएगा कि वो मान लिया जाएगा कि प्रेम ही नहीं है। तो यहां पर जो है बाहरी व्यवहार की ही प्रधानता है। बाहरी व्यवहार में यदि त्रुटि हो गई, यदि हमने किसी का ध्यान रखना कम कर दिया, तो वहां पर प्रेम जो है शिथिल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर बाहरी व्यवहार ही प्रधान है। जबकि जो कृष्ण के प्रति प्रेम की भावना है, जिसमें अपने सुख की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, उसका बाहरी व्यवहार से कोई स्थान ही नहीं है। उस बाहरी व्यवहार का कोई स्थान नहीं है। बाहरी व्यवहार हो या ना हो, प्रेम तो वहीं का वहीं है। कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो तो वहीं है। तो वहां पहले प्रीति होगी हृदय के अंदर, उसके बाद फिर बाहरी व्यवहार यथा योग्य प्रकाशित हो जाता है, और नहीं भी होता कई बार। लेकिन बाहरी व्यवहार अगर प्रकाशित ना हो, कृष्ण के साथ यदि हमारा बाहर का व्यवहार प्रकाशित ना हो, तो भी ऐसा नहीं कह सकते कि प्रेम नहीं है।
तो इस प्रकार से दो प्रकार का प्रेम हुआ, प्राकृत और अप्राकृत। प्राकृत प्रेम के अंदर बाहरी व्यवहार प्रबल है और आंतरिक अनुराग जो है उसका महत्व कम है। लेकिन जो अप्राकृत प्रेम है, अर्थात जो कृष्ण का प्रेम है, वहां पर जो मेन है अंगी वही प्रबल है। तो यहां पर कहने अनंग वर्धनम, अर्थात अंगी का वर्धन हुआ, न कि अंग का। बाहरी व्यवहार का वर्धन नहीं हुआ भगवान की वेणुनाद सुनकर। इसीलिए कहते हैं कि जो अप्राकृत प्रेम है उसको कह दिया गया काम और प्राकृत प्रेम को कह दिया गया प्रेम। तो अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर। नहीं, यहां उल्टा बोल गए। काम जो है वो स्त्री पुरुष को कह दिया गया और प्रेम हो गया शुद्ध प्रेम। तो अतएव काम प्रेमे बहुत अंतर, काम अंधतम प्रेम निर्मल भास्कर, चैतन्य चरितामृत में इसमें कहा है। तो गोपियों का जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो किसी भी प्रकार से प्राकृत प्रेम नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अपनी स्वसुख वांछा नहीं है। तो इस प्रकार से जब कृष्ण का वंशीनाद सुना है गोपियों ने, तो उनके हृदय में जो प्रेम सिंधु था वो उद्वेलित हो उठा। तो कृष्ण के वंशीनाद ने क्या किया, उनके अंग का वर्धन नहीं किया, अर्थात बाहरी व्यवहार का वर्धन ना करके अनंग का वर्धन किया, अर्थात अंगी का वर्धन किया। जो उनके हृदय में प्रेम था उसका वर्धन किया, वो उद्वेलित हो गया। जैसे भूमि के ऊपर जब बारिश होती है तो उसके अंदर जो अंकुर होता है वो बढ़ जाता है, निरंतर बढ़ता रहता है। उसी प्रकार गोपियों के हृदय में जो प्रेमांकुर था वो इस कृष्ण की वंशी नाद से के वर्षण से, वंशी नाद रूपी वर्षा से वर्धित हो गया। तो इस प्रकार सभी गोपियां जो हैं एक दूसरे की अपेक्षा ना करते हुए भी कृष्ण की ओर गईं, भागी बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उनका मन अपहरण हो चुका था। इस प्रकार से जो अनंग का अर्थ है बड़ा सुंदर जीव गोस्वामी के द्वारा बताया गया कि प्राकृत काम और अप्राकृत काम में कितना अंतर है। इसको जो है हमें अवश्य ही हृदयंगम करना चाहिए, क्योंकि हम आगे जो लीलाएं सुनेंगे, जब हम इस प्रकार की धारणा को अपने हृदय में रखकर सुनेंगे तो हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार की कोई अशुद्ध भावना नहीं आएगी। सब जगह हमको जो है भगवान का ये अप्राकृत प्रेम ये दिखाई देगा उनकी चेष्टाओं के द्वारा। अब हम पांचवा, छठा और सातवां ये 3 श्लोक हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि जब उनके हृदय के अंदर प्रेम बढ़ गया तो उन्होंने जितने भी दैहिक कर्म थे उनका परित्याग कर दिया और भगवान की ओर गमन किया, चेष्टा की। वो जो चेष्टा की गई थी तो किस किस कर्म का परित्याग किया उसको यहां पर 3 श्लोकों में बताया जा रहा है। तो यहां जो 3 श्लोकों में ये बात बताई जा रही है ये 3 प्रकार की गोपियों के लिए रिलेटेड है। गोपियां भी क्योंकि अनेक प्रकार की हैं। तो पहले हम यहां पर इस श्लोक का अर्थ श्रवण करेंगे, उसके बाद हम ये श्रवण करेंगे कि कितनी प्रकार की गोपियों के ऊपर ये सब कार्य किया गया, ये सब हुआ है। तो हम लोग अब 5वां, 6ठा, 7वां एक साथ ही श्लोक करेंगे श्रवण। दुहिन्त्योभिययु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सुकः पयोधिष्यित्य संयामम् अनुद्वास्या पराययुः। काश्चित् दुहन्त्य, अर्थात कोई गोपी गाय का दूध दोहन कर रही थी। काश्चित माने कोई, दुहन्त्य माने दूह रही थी। दोहम हित्वा, उसने उस गोधोहन को छोड़ दिया। और समुत्सुका, अत्यंत उत्साहित होकर, क्योंकि अब उसके हृदय में प्रेम जागृत हो गया है, जागृत नहीं हो गया है, प्रेम तो था लेकिन वर्धित हो गया है। अभिययु, कृष्ण के निकट उसने गमन किया। अपरा, और जो दूसरी थी कोई गोपी, उसने पयः अधिष्ठित्य, जो दूध है उसको, अधिष्ठित्य माने चूल्हे के ऊपर चढ़ाया हुआ था, तो उसको बिना उतारे ही कृष्ण के ऊपर गमन किया। और कोई गोपी क्या कर रही थी, संयामम, संयामम का मतलब होता है गेहूं का दलिया, तो दलिया बना रही थी कोई गोपी। तो उसको अनुद्वास्य, अर्थात उसको अंगीठी उतारा नहीं और वहां पर चल दी, उसको चूल्हे पर ही रखकर छोड़कर चल दी।
तो उत्कंठावश जो है ब्रज सुंदरियां एक क्षण का भी विलंब सहन नहीं कर रही हैं। वो अपने सभी प्रकार के दैहिक धर्मों को परित्याग करके भगवान की ओर जा रही हैं। छठे श्लोक में बोला, परिवेश्यन्तस्तद हित्वा पाययन्त्य शिशून् पयः शुश्रूषन्ति पतीन् काश्चित् अश्ननत्योपास्य भोजनम। काश्चित कोई गोपी परिवेश्यन्त अपने बंधु बांधवों को परिवेशन कर रही थी, भोजन परोस रही थी। तत् वो उसको छोड़ दिया उसने। हित्वा पशून पय पायन्त्य, और कोई गोपी बच्चे को दूध पिला रही थी। यहां पर शिशून कहा है। शिशून का मतलब है कोई भी बच्चा, शिशु है, पुत्र नहीं। ये स्पेशली इस बात को समझ लेने का है। हित्वा शिशून पय, वो बच्चे को दूध पिला रही थी उसको छोड़कर। काश्चित पतीन शुश्रूष्यन्त्य, और कोई गोपी जो है पति की सेवा कर रही थी, उस सेवा को छोड़कर जाने लगी। और काश्चित अश्ननत्यो, अश्नन अशन का अर्थ होता है भोजन करना, तो अश्ननत्यो भोजन करती हुई भोजनम अपास्य, उस भोजन को छोड़ दिया और वो वहां पर जाने लगी। अब 7वें श्लोक में एक तीसरे प्रकार की जो गोपी हैं उसके विषय में कह रहे हैं। लिम्पन्त्य प्रमृज्योन्त्यन्या अंजन्त्य काश्चलोचने व्यतयस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम ययुः। कोई गोपी लिम्पन्त्य माने जो उपटन होता है अपने शरीर के ऊपर कुंकुम इत्यादि, उसका लेपन कर रही थी। प्रमृज्यन्त्योन्या, और कोई गोपी जो है प्रमृज्यंत, मृज्यंत का मतलब होता है उपटन, और लिम्पंत का मतलब अंगराग, दोनों में अंतर है थोड़ा। तो लिम्पंत का मतलब है लेपन, अनुलेपन होता है, अंगराग को बोलते हैं। और प्रमृज्यंत का मतलब उपटन, नहाने से पहले प्रमृज्यंत। उसके बाद कोई गोपी काष्ठ लोचने, अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी। और अंजन माने काजल, और व्यस्त वस्त्राभरणा, और कोई गोपी व्यस्तता से वस्त्र अलंकार को विपरीत रूप से उसने धारण कर लिया। विपरीत जैसी थी वैसी ही वो वहां पर चलने लगी। मतलब अलंकार को जहां धारण करना था वहां पर धारण नहीं किया, बल्कि उल्टे पुल्टे, व्यत्यस्त का मतलब उल्टा पुल्टा। तो क्योंकि गमन करना था बहुत तेजी के साथ, तो किसी प्रकार की सुध बुध रही नहीं। तो इस प्रकार से 5वां, 6ठा और 7वां ये 3 श्लोक हम लोगों ने श्रवण किए। यहां पर जो है किस किस कार्य को छोड़कर गोपियां जो हैं आगे गई हैं उसके विषय में बताया गया बड़ी विशेष रूप से। तो यहां पर इस प्रकार के वर्णन को सुनकर बिल्कुल स्पष्ट है कि सभी गोपियां, कुछ गोपियां, सभी नहीं, कुछ गोपियां तो अपने जो जाति धर्म है उसका निभाव कर रही थी, उनने उसको त्याग दिया। कुछ गोपी जो हैं वो अपने को ही सजा रही थी, उन्होंने उसका भी त्याग कर दिया। तो सभी जो गोपियां हैं वो इस प्रकार से कृष्ण के पास जाने के लिए तत्पर हो गई। तो मुख्य रूप से यहां पर 2 प्रकार की जो गोपियां उनका वर्णन किया गया है। पहली तो है नित्य सिद्धा गोपियां। ये नित्य सिद्धा गोपियां कभी भी घर के कार्य के अंदर लिप्त नहीं होती, घर का कोई कार्य नहीं करती। और दूसरी प्रकार की है साधन सिद्धा। क्योंकि ये नित्य सिद्धा हैं इसलिए इनको किसी बात की आवश्यकता नहीं कोई घर का कार्य करने की। दूसरी है साधन सिद्धा, अर्थात जो अपना साधन करके सिद्धावस्था को प्राप्त की है। तो ये जो गोपियां हैं, साधन किया है जिन्होंने अनेक अनेक जन्मों तक, तब इस स्थान तक पहुंची हैं। ये भी फिर 2 प्रकार की बताई गई हैं, यौथिकी और अयौथिकी। यौथिकी का मतलब है जिन्होंने यूथ के अंदर साधन किया है, ग्रुप के अंदर, समूह में एक साथ साधन। जैसे दंडकारण्य के ऋषि हैं, जो सत्यलोक में रहने वाली वेद की ऋचाएं हैं, उन्होंने सबने मिलकर साधन किया है भगवत प्राप्ति के लिए। तो यह है यौथिकी।
और जो व्यक्तिगत रूप से साधक गोपी भाव से आकर्षित होकर अकेले साधन करते हैं और सिद्ध अवस्था में पहुंचते हैं, वे भी गोपी के रूप में जन्म लेते हैं, उनको बोलते हैं अयौथिकी। वो यूथ नहीं है। अब जो अयौथिकी हैं, अर्थात जो अकेले अकेले साधन करने वाली हैं, ये भी दो प्रकार की हैं। एक है प्राचीना और एक है नवीना। इनके भी दो भेद हैं, प्राचीना और नवीना। तो जिन्होंने बहुत समय पहले नित्य सिद्धा गोपियों के साथ वास किया और उनको कृष्ण की सेवा का अधिकार मिला, ये प्राचीना है। जो पहले भी कृष्ण की प्रकट लीला में उन्होंने जो है वो आई थी और उन्होंने नित्य सिद्धा गोपियों का जो है अनुगत्य किया था, यह है प्राचीना, प्राचीन। इनका जो साधन है, इनका जन्म कई बार हो चुका है गोपी के रूप में। दूसरी है नवीना। तो नवीना का मतलब है जिन्होंने साधन करके प्रथम बार ब्रज में जन्म लिया है, ये नवीना गोपियां हैं। तो एक बार दोबारा हम सुनेंगे। साधन सिद्धा गोपियां दो प्रकार की, यौथिकी और अयौथिकी। यौथिकी मतलब जिन्होंने एक साथ समूह में साधन किया, ये यौथिकी है, जैसे दंडकारण्य के ऋषि, वेदों की ऋचाएं इत्यादि। और अयौथिकी मतलब जिन्होंने अकेले अकेले भगवान की जो है साधना की और उनको गोपी भाव प्राप्त हुआ। तो जिनको अनेक बार जिन्होंने भगवान की प्रकट लीला में जन्म लेकर गोपी गृह में नित्य सिद्धा गोपियों का अनुगत्य किया, कई बार उनको कहते हैं प्राचीना। और दूसरी है नवीना, जो पहली बार इस प्रकट लीला में भगवान की जो है शामिल हुई हैं। तो इस प्रकार से ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो या तो साधन सिद्धा है और या नित्य सिद्धा है। तो जो साधन सिद्धा गोपियां हैं उनका जो गोदोहन इत्यादि कार्य है, घर का भोजन बनाना, परोसना, शिशु का पालन करना, स्नेह व्यवहार करना, पति की सेवा करना, ये इनके अंदर नहीं था। फिर भी केवल देह धर्म से संबंधित जो स्नान करना, भोजन करना, इसका आभास मात्र था। तो यहां पर दिखाया जा रहा है कि वो गोदोहन किया उन्होंने। तो ये जो साधन सिद्धा गोपियां हैं, ये है नवीना गोपियां जो गोदोहन इत्यादि कार्य कर रही हैं। क्योंकि अभी उनका, यद्यपि उन्होंने पूर्व जन्मों में साधक शरीर के अंदर गोपी भाव की प्राप्ति के लिए रागानुगा भक्ति से भगवान का भजन किया और क्रमशः अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव इत्यादि की जो अवस्थाएं थी उनका अतिक्रमण करके प्रेम को प्राप्त किया और कृष्ण की जो शक्ति है योग माया, उनके प्रभाव से प्रकट लीला में गोपी के गर्भ से जन्म लिया। तो ये नवीना गोपियां हैं। तो प्रेम की जिस अवस्था में कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है, ये वहां तक अभी नहीं पहुंची है। अभी उनको कृष्ण की साक्षात सेवा का अधिकार नहीं मिला है। इसीलिए ये जो इनके जातिगत धर्म है, गोदोहन, भोजन परिवेशन, शिशु पालन इत्यादि, इस कार्य को कर रही हैं। अभी ये कच्ची है, ये समझिए, अभी कच्ची है। जैसे जगत में हम देखते हैं, अगर कोई आम का वृक्ष है, उसमें जब 2-4 आम पक जाते हैं तो माली जो है उसके सब आम तोड़ लेता है और उनको घर में रखता है और घर में रख के धीरे धीरे वो आम पकने लगते हैं। तो जब आम वृक्ष से तोड़ते हैं तो उनमें खट्टापन होता है, लेकिन वो पक जाने पर आम मीठे हो जाते हैं। उसी प्रकार भी जो साधक भक्त हैं नवीना, वे भी साधन की परिपाक अवस्था जब प्राप्त करते हैं तब योग माया उनको धाम तक तो पहुंचा देती है, लेकिन उनको उसी क्षण कृष्ण की सेवा प्राप्त नहीं होती। वहां पर वो कुछ दिन रहकर नित्य सिद्धा गोपियों के संग से कृष्ण की सेवा की परिपाटी को जानते हैं और जब पूर्ण योग्य हो जाते हैं तब उनको कृष्ण की सेवा की प्राप्ति होती है। क्योंकि यदि सेवा करने के लिए उत्कंठा नहीं है तो भगवान को उनकी सेवा कभी ग्रहणीय नहीं होगी। जैसे वृक्ष पर अध पका आम जो था उसको घर में रखकर यदि हम उसको पकाए नहीं तो हम नहीं खा सकते, उसी प्रकार से साधन में जब तक
पार्षद परिपक्व ना हो जाए नित्य सिद्धा गोपियों के अनुगत्य में, तब तक उसमें किसी न किसी प्रकार की कर्म बाधकता देखी जाती है, उसमें किसी न किसी प्रकार का दोष रहता है। तो ये नवीना गोपियां हैं जो इस प्रकार के जाति धर्म में लिप्त हैं, दुहिंत्यो दो दोहन कार्य इत्यादि कर रही हैं। ये बताया गया हमको 5वें श्लोक में। अब 6ठे श्लोक में प्राचीना गोपियों के विषय में बताया गया। 6ठे श्लोक में प्राचीना गोपियों के विषय में बताया गया कि ये प्राचीना गोपियां पूर्व कल्प की प्रकट लीला में कृष्ण की सेवा के अधिकार प्राप्त कर चुकी हैं। इनको कृष्ण सेवा के अतिरिक्त कोई काम नहीं करना, लेकिन फिर भी सातवें श्लोक में कह रहे हैं, 6ठे में नहीं 7वें श्लोक में, फिर भी 7वें श्लोक में जो कह रहे हैं, ये प्राचीना गोपियां जो हैं वो पूर्व कल्प में किसी समय साधन सिद्धा गोपियों के अंदर जो प्राचीना गोपियां हैं वो उनको जो है कोई अन्य कार्य नहीं करना घर का, वे सदा कृष्ण के निकट रहकर उनका आनंद वर्धन करने के लिए प्रस्तुत हैं। और कृष्ण जो हैं उनसे नहीं मिलते, कारण क्या है? उनकी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए। तो इस प्रकार से वो कृष्ण के मिलने से पहले विरह अवस्था में भी अपने अंग का मार्जन करके, अलंकार धारण करके कृष्ण के पास जाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, तैयार रहती हैं वो हमेशा। तो ये इस प्रकार से यहां पर कृष्ण की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, जबकि इनके अंदर अभी तक मिलन नहीं हुआ है कृष्ण से। प्राचीना है लेकिन विरह भाव के कारण इनका कोई कार्य नहीं है, देह और कोई कार्य नहीं है, इनको अपने ही अंगों को सजाती हैं कृष्ण के लिए। तो इस प्रकार से जब कृष्ण ने वंशी नाद किया तो कुछ जो प्राचीना गोपियां हैं वे मिलन की अभिलाषा से प्रतिदिन की भांति, जैसे शबरी प्रतिदिन इंतजार करती थी राम का, उसी प्रकार इनको भी अभिलाषा है किसी भी समय कृष्ण बुलाएंगे। तो चंदन, अगरू, मृगबंध इत्यादि के द्वारा अंग विलेपन कर रही थी, सुंदर उपटन के द्वारा अंग मार्जन कर रही थी, कोई नयनों में काजल लगा रही थी। लेकिन जब कृष्ण का वंशीनाद सुना तो तुरंत ये सारे कार्य छूट गए और जो जैसी थी वैसी ही स्थिति में यमुना किनारे की ओर दौड़ी। तो उसके अंगों में कहीं चंदन लगा रह गया, कभी चंदन का कटवल लेकर ही वो कृष्ण के साथ पास चली गई। कोई जो है अपने अंग पूरा मार्जन नहीं किया था, अर्धमार्जित अंगों से ही कृष्ण के निकट थी। नेत्रों में एक में काजल लगा दिया था, एक में नहीं, तो वैसी ही भली चली गई वो वहां पर। तो यहां पर जो गोपरमणियों का अपने शरीर को अलंकृत करना है, ये भी उनकी अपने सुख के लिए नहीं है, बल्कि केवल कृष्ण की सेवा का ही एक विशेष अंग है। क्योंकि वो कभी भी अपने से प्रीति नहीं करती हैं अथवा दूसरों को अपना सौंदर्य दिखाने के लिए कभी भी अपना अंग मार्जन नहीं करती हैं, बल्कि वो जानती हैं कि हमारी देह को देखकर कृष्ण का आनंद वर्धन होगा। इस प्रकार से ही वो अंग मार्जन इत्यादि करती हैं। तो ये जो साधन सिद्धा गोपियां हैं, इनमें दो प्रकार की हो गई, एक प्राचीना, एक नवीना। तो नवीना जो है वो तो गोदोहन इत्यादि कार्य करती हैं, और जो नवीना है वो अपने अंगों का मार्जन करती हैं, उनके लिए किसी प्रकार के कार्य की आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से केवल अपने हृदय में कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करती हैं। दो प्रकार की गोपियां हैं। तो जब जो प्राचीना गोपियां हैं वे भी कभी कभी जो है इस प्रकार करती हैं, ये कार्य करती हैं, वो हमेशा ही कृष्ण का चिंतन करती हैं। तो वास्तविकता यह है कि कृष्ण का चिंतन ही एकमात्र कार्य है और कुछ नहीं करना है। यही सबसे बड़ा बुद्धिमानी का कार्य है। फिर जो 7वें श्लोक के ही तीसरे चरण में बताया गया, व्यत्यस्त वस्त्राभरणा, अर्थात जो अस्त व्यस्त कपड़े थे उसी प्रकार से अस्त व्यस्त कपड़े ही देखकर, वो अस्त व्यस्त कपड़े देखकर ही उसी स्टेज में ही वो चल दी। तो यहां पर जो है उनको अपने अंग प्रत्यंग की भी विस्मृति हो गई, जबकि इससे पहले
जो साधन सिद्धा थी वे अपने अंग प्रत्यंग के प्रति जागरूक थीं। तो यहां पर इस प्रकार का जो भाव है ये केवल नित्य सिद्धा गोपियों में ही उत्पन्न होता है। नित्य सिद्धा गोपियां हैं राधा जी और इत्यादि, जो ललिता विशाखा इत्यादि हैं, उन्हीं के अंदर यह भाव संभव है। तो उज्ज्वल नीलमणि में जीव गोस्वामी पाद ने अपनी टीका में कहा है कि कृष्ण प्रेम जो है क्रमशः स्नेह मान इत्यादि अवस्थाओं को अतिक्रमण करता हुआ महाभाव की स्टेज में पहुंचता है। प्रेम की अवस्था, प्रेम जब उत्तरोत्तर बढ़ता है तो बताया है पहले प्रेम, फिर स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। तो ये जो गोपियां हैं नित्य सिद्धा, ये महाभाव स्वरूपा हैं जो राधा रानी है। तो यहां पर बताते हैं कि राधा रानी जो है वो महाभाव स्टेज तक पहुंचती हैं और ये महाभाव भी और आगे बढ़ता है। फिर वो मोदन और मादन, तो राधा जी के यूथ में जो है वो मोदन नाम का महाभाव देखा जाता है। जो ललिता विशाखा इत्यादि हैं उनके अंदर मोदन, और जो राधा जी हैं उनके अंदर ये मादनाख्या भाव ये देखा जाता है। तो मादनाख्या भाव केवल राधा रानी में ही देखा जाता है। महाभाव के दो भेद हैं, मोदन और मादन। तो मोदन नाम का जो भाव है वो राधा जी के यूथ के अतिरिक्त कहीं और नहीं है, केवल राधा रानी के यूथ में ही मोदन नाम का भाव है। और मादन नाम का जो भाव है केवल राधा रानी में ही है। राधिका यूथ एवासौ मोदनो न तो सर्वतः यह श्रीमान हरादिनी शक्ति सुविलास प्रियोवर। केवल राधा जी के यूथ में ही मोदन नाम का भाव है और राधा जी के अंदर जो आह्लादिनी शक्ति का श्रेष्ठतम विलास है, आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा ही है, ऐसी राधा रानी के अंदर मादनाख्या भाव होता है। इस प्रकार से ये जो दो भाव हैं मोदन और मादन, ये तो इनके लिए कहा गया कि जब इन्होंने वंशीनाथ का श्रवण किया तो इतनी भावावेश में वो अपने कपड़े, अपने अंग प्रत्यंग की भी विस्मृति हो गई। इसको रस शास्त्र में कहा जाता है विभ्रम नामक अलंकार। तो अत्यंत व्याकुल हो गई, उद्भ्रांत हो गई, क्योंकि अब कृष्ण से मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ है, संभावना प्राप्त हुई है, इसलिए सब कुछ विपरीत हो गया। सब भूल गई कि कहां पर क्या पहनना है, अलंकार, हार इत्यादि। तो विभ्रम नाम का अलंकार है। राधा जी में ये 20 प्रकार के आभूषण हैं जो राधा जी भाव रूपी आभूषण इनको धारण करती हैं। हाव, भाव, हेला इत्यादि 20 प्रकार के आभूषण हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण के मिलन की संभावना का लेश मात्र उदय होते ही ये सभी भाव रूपी आभूषण स्वभावतः राधा रानी में जो है प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने आभूषण पहनते हुए किसी अंग का आभूषण किसी और अंग में पहन लिया, उत्तरीय को अंतरीय बना लिया, अंतरीय को उत्तरीय बना लिया, नयन का काजल चरणों में लगा लिया, चरणों की आलता को नयनों में लगा लिया, गले का हार कटी में धारण कर लिया और कटी की किंकड़ी जो थी वो गले में धारण कर ली। इस प्रकार भावावेश में जो है ये कृष्ण से मिलने के लिए गई हैं। तो इनके अंदर अविनिर्वचनीय भाव का आविर्भाव हुआ है कृष्ण की लीला, कृष्ण की वंशनाथ को सुनकर। तो ये है हमारी नित्य सिद्धा गोपियां। तो 3 प्रकार की गोपियों का यहां पर विशेष रूप से उल्लेख किया गया। नित्य सिद्धा गोपियां, उसके बाद फिर जो प्राचीना और नवीना। प्राचीना जो पहले भी कृष्ण की लीला में प्रवेश कर चुकी हैं, अभी उनका जो है कुछ कषाय बाकी रह गया है कहीं कृष्ण की सेवा के लिए, लेश मात्र। यद्यपि वो पूर्णतः अनुरक्त हैं, उनकी देह चिन्मय है। प्रकट वृंदावन में उन्होंने गोपी देह से जन्म पहली बार नहीं लिया है, पहले भी लिया है तो भी। तो इसके लिए तो यहां पर जो है बताए हैं कि कृष्ण के लिए जो अपना शरीर सजाया जाता है वो केवल पार्षद ही कर सकते हैं, भगवान के पार्षद ही ऐसा कर सकते हैं। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, ये सब साधन के लिए हानिकारक है, क्योंकि इससे हमारा मन चंचल हो जाता है। तो 4 प्रकार की जो चीजें हैं वो कृष्ण के बड़े भजन में बड़ी बाधक हैं। यदि हम ये 4 प्रकार की चीजों का ही पालन कर रहे हैं तो हमें गोपी भाव की संभावना बड़ी दूर है अभी हमसे। यदि हम फिर भी इस प्रकार गोपी भाव का ड्रामा करते हैं तो ठीक नहीं है।
ये 4 चीजें बताती है। बाह्य अभिनिवेश, बाहरी संसार के विषयों में अभिनिवेश, किसी भी सुंदर चीज को देखा और मोहित हो गए। उसके बाद दूसरा है जन संभाषण, अलग अलग लोगों से चर्चा करना, मिलना जुलना, बातें करना, ये सब अनेक अनेक प्रकार का जन संभाषण, अनेक प्रकार के विचारों को श्रवण करना, ये सब। तीसरा है भोग की लालसा। अभिनिवेश और लालसा में अंतर है। पहले लालसा होती है, फिर अभिनिवेश होता है। लालसा उत्पन्न होने पर उस लालसा को पूरा करने के लिए हमारा जो मन उसमें पूर्ण तरह से डूब जाता है, उसको बोलते हैं अभिनिवेश। कि अब अगर मान लीजिए मुझको मोबाइल नहीं मिला तो बस जीवन धारण करना ही बेकार, सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। तो पहले लालसा उत्पन्न हुई भोग की, और फिर उस आत्म सुख की अपेक्षा, मुझको आनंद मिलेगा किसी भी प्रकार, जब मैं भोग करूंगा तो मुझको आनंद मिलेगा। ये 4 प्रकार की जो चीजें हैं, ये निश्चित रूप से उस कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने के लिए, गोपी भाव को प्राप्त करने के लिए, ब्रज भाव को प्राप्त करने के लिए अत्यंत जो है ये कष्ट हमारे अनर्थ के रूप में है, बाधा के रूप में है। तो यहां पर इस प्रकार से बताया गया। अब जो यहां पर बताया गया 6ठे श्लोक में कि जो गोपियां थी उन्होंने अपने शिशुओं को दूध पिलाना जो है छोड़ दिया, तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि वो जो गोपियां थी उनके बच्चे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वे कोई भी उनके गर्भजात बच्चे नहीं थे। यदि ऐसा होता तो यहां पर सुखदेव महाराज बोलते पायहंत्य सुतान स्तनम, अर्थात अपने पुत्र को स्तनपान कराना नहीं थी, लेकिन ये नहीं कहा। उन्होंने कहा पायहंत्य शिशून पय, अर्थात अपनी जो बहन थी या किसी भी प्रकार कोई और होगा तो उसके बच्चों को दूध पिला रही थी, बस। तो यहां पर जो है अधिक आयु वाली गोपियां नहीं है। लेकिन यदि कोई कि अधिक आयु वाली गोपियों के साथ भगवान ने जो है रमण क्यों नहीं किया? भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, तो वो तो अधिक आयु वालों के साथ भी क्रीड़ा कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो रास है वो अपने से नीचे या अपने सम बराबर वाली या थोड़ी सी अधिक गोपी, बड़ी एज वाली गोपियों से किया जा सकता है। ये एक रास का भी नियम है, नृत्य का भी एक नियम होता है। तो यह सभी गोपियां जो भगवान के साथ मिलने के लिए उत्सुक थीं, वो कृष्ण से कम आयु की थीं, और कृष्ण ने जिनको अंगीकार किया वे सभी अप्राकृत चिन्मय स्वरूपा थीं। उनकी भौतिक देह नहीं थी किसी भी प्रकार, क्योंकि भौतिक देह जो है वो वहां पर स्वीकार्य ही नहीं है। ब्रज में सभी कुछ चिन्मय है। भगवान जिसको अपनी सेवा में लगाते हैं उसमें किसी भी प्रकार का कोई भौतिक कलमश, कोई त्रुटि को शेष नहीं रखते। उसको अपनी सेवा के अनुरूप बनाकर ही उसे स्वीकार करते हैं, सेवा का अधिकार। तो इस प्रकार से शिशु को दुग्ध पान करा रही थी, ऐसा सुनकर उन गोपियों को पुत्रवती मानना यह ठीक नहीं है। आगे भी इस प्रसंग में भगवान गोपियों से कहेंगे, तुम्हारे माता पिता, पुत्र, भाई बंधु तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इस प्रकार तुम्हें उनको दुख देना ठीक नहीं है। तो इससे लोग ऐसा समझ सकते हैं कि रासलीला में कोई पुत्रवती गोपियां आई थी, लेकिन जीव गोस्वामी पाद इसे स्पष्ट करते हैं कि कृष्ण ने जो ब्रज की विवाहिता गोपियां हैं उनके प्रति परिहास करते हुए ये बात कह दी थी। परिहास करने के लिए, क्योंकि विवाहित तो सब हैं, विवाहिता सब नहीं है। जो कुछ विवाहिता हैं, कुछ कुमारिकाएं हैं, जो कात्यायनी व्रत किए हैं वो कुमारिकाएं हैं। तो इस प्रकार से परिहास करते हुए ही ये बात कही थी। यथार्थ रूप में कोई भी जो गोपी है जो रास में सम्मिलित हुई है वो पुत्रवती नहीं थी। तो इस सिद्धांत को हमें समझ लेना चाहिए, और जो किसी प्रकार का इस विषय में कोई तर्क करते हैं तो वो ठीक नहीं है, वो ग्रहणीय नहीं है। इस प्रकार से यहां पर इन 3 श्लोकों में जो है बताया गया 5, 6 और 7 कि किस प्रकार किस किस कार्य को छोड़कर कौन कौन सी गोपी जो है कृष्ण के मिलने के लिए उन्होंने गमन किया है। अब हम अगले सत्र में 8वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।